अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में मान में रखें। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करें आपका चैप्टर 2 और आपके चैप्टर का नाम क्या है, पाकिस्तान और आलमी मामलात। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ। और सबसे पहले हमने जो तल्लुकात डिस्कस किए वो थे हमसाया ममालिक के साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में, अब क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं तो आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं। चाइना है, उसके बाद भारत है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ये 4 ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में आते हैं। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान के इन 4 ममालिक के साथ तल्लुकात कैसे हैं। काफ़ी डिटेल से हमने हर चीज़ डिस्कस की। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और आलम इस्लाम, कि पाकिस्तान का बाकी आलम इस्लाम के साथ इनके तल्लुकात कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। आपको पता है ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान क्या है, एक नज़रियाती रियासत है। और क्या है, और ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों के हक में उठने वाली तहरीकों के साथ दिया है और दुनिया के हर कौम पर अमूमन और इक़वाम मुत्तहिदा में खसूसन अपने मौक़िफ़ की भरपूर वज़ाहत की है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद मुस्लिम ममालिक के साथ खसूसी दोस्ताना तल्लुकात इस्तेमाल करना है। ज़ेल में चंद इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात का जिक्र है। तो सबसे पहले हम किस मुल्क के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात पढ़ेंगे। आप ये कौन सा मुल्क है, आलम इस्लाम, ठीक है, इस्लामी ममालिक, बाकी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ। तो सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है पाक सऊदी तल्लुकात के सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात कैसे हैं, हम वो चीज़ देखेंगे। तो सऊदी अरब के साथ कैसे हैं, सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानी अवाम का लगाव जज्बाती है। ये भी आप सबको पता है इस बात का कि सऊदी अरब के साथ हमारा जो लगाव है वो एक जज्बाती है। वो जज्बाती होने की रीज़न क्यों है, क्या है, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा उनके साथ मजहबी रिलेशन है। और हमारी बहुत से सबसे बड़ी बात कि मक्का सऊदिया में है, मदीना सऊदिया में है, मतलब इस्लाम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो जगह ही सऊदिया में है। तो इसलिए हमारा उनके साथ एक जज्बाती लगाव है। और क्या है कि क्योंकि ये मुसलमानों का रूहानी मरकज है। आपको पता है कि सऊदी अरब क्या है, मुसलमानों का रूहानी मरकज है, जहाँ हर साल हजारों मुसलमान क्या करते हैं, हज अदा करने और उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं। इस्लाम की इब्तिदा यहाँ से हुई। दोनों ममालिक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खारजा पॉलिसी पर कायम है। और सऊदी अरब के साथ 1947 से पाकिस्तान के बहुत गहरे और दोस्ताना तल्लुकात हैं। कि 1947 में पाकिस्तान क्या हुआ था, बना था, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान के तल्लुकात क्या हैं, बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ। तो और हम क्या डिस्कस करेंगे, और ये है कि क्या पाकिस्तान के बाद से सऊदी फरमारवा और शाही खानदान के अफराद पाकिस्तान तशरीफ लाते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि 1954 में क्या हुआ। 1954 में कौन आया था पाकिस्तान। 1954 में शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज पाकिस्तान आए थे। और 1966 और 1974 में कौन आया था, शाह फैसल। कब आए थे, 1966। 1966 में कौन आए थे, शाह फैसल आए थे। 1966 में भी आए थे और 1974 में भी आए थे। 1974 में भी आए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, और उसके बाद 1979 में शाह खालिद आए थे। ये डेट्स और नाम आपको जो स्टूडेंट्स याद रखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 1979 में कौन आया था, 1979 में शाह खालिद आए थे। और 1980 में कौन आया था, शाह फहद। 1980 में शाह फहद आए थे। और उसके बाद 2006 में कौन आया था, शाह अब्दुल अजीज। 2006 में कौन आया था, शाह अब्दुल अजीज।
तो इधर हमने क्या चीज डिस्कस की, हमने ये डेट्स देखी और इन डेट्स को हमने देखा कि सऊदीया से कौन कौन से सदर आए थे किधर, पाकिस्तान का दौरा करने। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो भी सऊदी अरब जाते रहते हैं और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा इन मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और पाकिस्तान के हुक्मरान भी मुख्तलिफ औकात में सऊदी अरब के दौरे कर चुके हैं। अब क्या है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़री, सनती और दीगर तरक्याती मंसूबे के लिए कर्जे दिए। किसने कर्जे दिए? पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कर्जे दिए। क्यों दिए? ज़री, सनती और दीगर तरक्याती प्रोग्राम में। उसके बाद क्या, सीमेंट, खाद और दूसरी सनतों के क़याम में भी मदद की। ज़कात फंड के क़याम के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 अरब रुपए का अतिया दिया और सऊदी अरब ने अफगान जहाद के दौरान मुहाजिरीन की माली मदद भी की थी। कब मदद की थी? अफगान के साथ जब क्या हुआ था, जहाद हुआ था उसमें। और उसके बाद क्या है कि एटमी धमाके के लिए तो अक़वाम आलम ने पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई तो सऊदी अरब ने कई साल तक पाकिस्तान को मुफ्त मादनी तेल फराहम किया। अब देखें पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं और ये तल्लुकात जब से पाकिस्तान बना है तब से ही बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान की कितनी ज्यादा मदद करता है हर तरह से। अब 1973 और 2005 के ज़ल्ज़लों के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की बेपनाह मदद की और सऊदी अरब ने तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार दिया। कितने पाकिस्तानियों को रोजगार दिया? 10 लाख पाकिस्तानियों को। ये कब की बात है? ये ज़ल्ज़ले की बात है। 1973 और 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था इसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की और जो कसीर ज़र मुबादला बेचकर मुल्की तरक्की और तामीर और तरक्की को अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब आज़ाद जम्मू कश्मीर में मकीम जम्मू और कश्मीर के महाजरीन की भरपूर मदद करता है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी और आज़ाद कश्मीर में गुम अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी का क़याम सऊदी अरब का अहम कारनामा है। और 19 अब देखें कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद बनी है वो भी सऊदी अरब ने बनाई है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम भी सऊदी अरब ने ही किया है। तो देखें सऊदी अरब स्टार्ट से पाकिस्तान की कितनी अच्छे तरीके से और किस किस तरह से मदद कर रहा है। उसके बाद क्या है कि 1965 और 1971 की जंगों के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अखलाकी और माली मदद की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के दफा को मजबूत करने के लिए बेपनाह मदद की है। इराक को एक तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दफा के लिए अपने फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे। अब क्या हुआ था, इधर भी देखें सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना और बरादराना तल्लुकात, करीबी तल्लुकात मौजूद हैं जिसकी बना पर दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फिजा कायम है। एतमाद की फिजा कायम क्यों है? क्योंकि इनके तल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और मशरक़ वस्ता मसला अफगानिस्तान के और 1991 में खलीजी जंगों के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ यकसां था। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया पाकिस्तान और आलम इस्लाम को, मतलब पाकिस्तान के बाकी आलम इस्लाम के साथ तल्लुकात कैसे हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। और आज जो हमने चीज़ डिस्कस की इस लेक्चर में वो थी पाक सऊदी अरब तल्लुकात के, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तल्लुकात कैसे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चली होंगी जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली होगी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कब और किस तरह मदद की है और इनके तल्लुकात आपस में कैसे हैं। हमने देखा कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में तब से लेके अब तक इनके तल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रूहानी रिश्ता है। और रूहानी रिश्ता होने की वजह क्या है कि इस्लाम फैलना कहाँ से शुरू हुआ था? सऊदी अरब से ही शुरू हुआ था और पाकिस्तान के और मुसलमानों के बहुत से मुकद्दस मकामात जो हैं वो सऊदी अरब में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना।